कनाडा में अगर आप आना चाहते हैं एज अ बिजनेसमैन, आपका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है आपकी होम कंट्री में, तो आप यहाँ पे आके एग्जिस्टिंग किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे आपको मिलती है LMIA, वर्क परमिट एंड इवेंचुअली परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप ये जानना या सोचना चाहते हैं कि कैसे आप अपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस जो किसी आपकी होम कंट्री में है उसको कनाडा में एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अपनी PR और अपनी फैमिली के लिए सेटल भी हो सकते हैं, तो आज हम यही बात करेंगे आज की इस वीडियो में। check Johnny Hans। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और आपका चहेता ब्लॉगर, उसके साथ साथ CICC सर्टिफाइड टू हेल्प यू विद एवरी टाइप ऑफ इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर। और अपनी तरफ से हमारी कोशिश होती है कि बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आएँ। अगर कनाडा है आपका ड्रीम डेस्टिनेशन तो ये है आपका ड्रीम चैनल। और अगर इस वीडियो को आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं जी, तो सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई भी ना अपडेट मिस ना करें। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो ओनर ऑपरेटर LMIA है, ये चीज़ क्या है और कैसे इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। देखिए, अगर आप इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जिस भी कंट्री में है और ऑलरेडी आपका किसी ना किसी तरह का बिजनेस है, चाहे दुबई में बिजनेस है, एंड यू वांट टू कम टू कनाडा एंड स्टार्ट वर्किंग ओवर हियर, तो इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है विच इज़ ओनर ऑपरेटर LMIA प्रोसेस। अब इसका बेनिफिट कनाडा को क्या है? कनाडा ने इसलिए ये प्रोग्राम रखा हुआ है ताकि यहाँ पे जो अच्छी स्किल वाले लोग हैं वो आ सकें, उसके साथ साथ यहाँ पे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और कनेडियंस को भी और जॉब्स मिल सकें। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है अपनी कंट्री में, तो जैसे आप वहाँ पे लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे थे, आप यहाँ पे भी कर पाओगे। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और ये जो एंटरप्रेन्योर वीज़ा या फिर इन्वेस्टर वीज़ा ना, उससे काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे है कि जो ओनर ऑपरेटर LMIA है, इसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि आप या तो एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश यहाँ पे करते हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस का एक अच्छा शेयर आपके पास होना चाहिए। यानी यू कैन गेट शेयर ऑफ अराउंड 51% किसी भी बिजनेस में, तो उस तरीके से भी आप आ सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्टिव दिखाने ज़रूरी हो। कहने का मतलब है कि अगर आप 51% के पार्टनर भी हो भैया, तो आपको बिजनेस चलाना आना चाहिए। लेट्स से किसी रेस्टोरेंट में आपकी पार्टनरशिप है कनाडा में, तो उसको रन करना आना चाहिए आपको पता हो कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे मैनेज करना है, आपको पता हो कि आपने सक्सेसफुली ये बिजनेस ऑलरेडी अपनी होम कंट्री में कैसे रन किया। तो ये सारा प्लान बनता है एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू शो। उसके साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपने की है वो कितनी की है। कहने का मतलब है कि अगर शेयर खरीदा है तो उसकी सारे प्रूफ आपके पास होने चाहिए। प्लस जो आपका दोस्त या पार्टनर है यहाँ पे कनाडा में जिनके बिजनेसेस हैं, उनकी भी सॉलिड परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा बिजनेस ढूंढते हैं तो उसका भी प्रोसेस होता है। उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर ओनर ऑपरेटर LMIA पे भी आना है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com या apply@checkcheckservices.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब जब आपकी ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो आपने LMIA प्रोसेस के लिए डालनी होती है। जब आपकी LMIA अप्रूव होके आ जाती है तो आप वर्क परमिट पे सीधा कनाडा आते हो और काम करना शुरू कर देते हो। ये भी है कि अगर आपने अपनी वाइफ या अपने बच्चों की साथ में डाली हुई है एप्लीकेशन, तो दे विल ऑल्सो कम अलॉन्ग विद यू। दैट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। सो यू हैव टू एग्जिबिट कि आपको बिजनेस चलाना आता, आप यहाँ पे 1 साल चलाओगे बिजनेस एंड देन यू विल सिंपली फाइल फॉर योर PR। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर लीजिए कि एंटरप्रेन्योर वीज़ा या फिर अगर हम कहते हैं कि जो इन्वेस्टर वीज़ा से ये डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे फेडरल स्किल के ही काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। कुछ PNPs में तो आपको ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का बम्प मिल जाएगा। दैट्स हाउ इफेक्टिव दिस LMIA बेस्ड वर्क परमिट इज़। तो अगर आप फेडरल में भी अपनी फाइल डाल दोगे PR की, तो 1 साल के अंदर अंदर वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड आई हाईली अप्रिशिएट कनाडा इमिग्रेशन फॉर सच स्टेप्स, क्योंकि बहुत सारे अच्छे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको उतनी वायबल ऑप्शंस नहीं मिलते। तो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिल के दे कैन मेक लॉट ऑफ थिंग्स वर्क, दे कैन फाइंड लॉट ऑफ ऑप्शंस। उसमें कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे जब आप काम करते हो तो उसके साथ साथ आपको
जो एम्प्लॉयमेंट है यहाँ के किसी परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन को ज़रूर देनी होती है। ये नहीं कि आप खुद आके काम किया, आपने किसी को काम पे नहीं रखा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू स्टिक टू सर्टन रिक्वायरमेंट्स। और उनकी एंटरप्रेन्योर इस वीज़ा में जो ओनर ऑपरेटर LMIA वर्क परमिट है उसमें और कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर बिजनेस में आप पार्टनरशिप डाल रहे हो तो क्या उसका प्रोसेस है, कैसे कर सकते हैं, वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ सेशन भी बुक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने वो भी दे रखा है। और किस किस टाइप के जो स्ट्रीम्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में कमेंट्स छोड़ दीजिए। विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस ऑन दोज कैटेगरीज एज वेल। हमारी कोशिश है कि हर प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियो बनाई जाए, या चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्कर हो, चाहे आप डायरेक्टली PR के लिए ट्राई कर रहे हो, so that you get the authentic information. Always remember, best information is available on Canada.ca. You can't beat it. It's always up to mark. So that's also available. एंड इसी के साथ जो इंग्लिश हमारा चैनल है स्टडी बडी कैनेडा, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश इन केस इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद दैट। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, और नोटिफिकेशन अगर आप हिट करते हैं यू विल नॉट मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाज़त। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।